नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले बात सत्ता संग्राम की। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई भिंड से मिल रही है। बीएसपी ने प्रचार वाहन में तोड़फोड़ की, ड्राइवर और उसके साथी से मारपीट की। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के समर्थकों पर आरोप है, बीएसपी के प्रचार वाहन में स्टिकर लगा था। बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार स्टिकर लगाया। मेगांव थाने के इमलिया गांव का मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवर और उसके साथी के साथ मारपीट की है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों पर यह आरोप है, बीएसपी के प्रचार वाहन में स्टिकर लगाया था। बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार स्टिकर लगाया गया। दिलीप हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दिलीप, बताएं क्या हुआ है वहाँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो विधानसभा उपचुनाव जो होने हैं मेगांव विधानसभा में, और उसके लिए काफी तेज तैयारियां भी चल रही हैं। दोनों प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की और बीजेपी की, और उसको लेके जो बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं योगेश नरवरिया, इनका जो प्रचार वाहन था जो मेगांव विधानसभा के इमलिया गांव में प्रचार करने के लिए वहाँ गया हुआ था, तभी कुछ जो असामाजिक जो तत्व थे उन्होंने उसमें जो तोड़फोड़ करी है और ड्राइवर पे उनका मारपीट की है। उसका जो साथी भी घायल हुआ है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो वाहन में तोड़फोड़ करने का आरोप है, प्रचार वाहन जो लगा हुआ था उसमें तोड़फोड़ की है। चुनावी सभा और रैलियों के बाद में मध्य प्रदेश बीजेपी ने अब उपचुनाव की तमाम 28 सीटों पर एक विजय जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। रायसेन के गंज बाजार से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कन्या पूजन करते हुए उस अभियान को शुरू किया। बाजार में लोगों से मुलाकात की। बीजेपी प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी के पक्ष में मतदान की अपील भी की। ये अभियान चुनाव प्रचार थमने तक यानी 1 नवंबर शाम 5 बजे तक सभी 28 सीटों पर घूमता रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि अब कार्यकर्ताओं को बूथ पर जनसंपर्क के लिए जुटना पड़ेगा। अभियान के साथ बीजेपी प्रत्याशियों को विजय दिलाने की जिम्मेदारी अब कार्यकर्ताओं की होगी। इसीलिए इस विजय अभियान को उन्होंने जनता और कार्यकर्ताओं के बीच सौंप दिया। उन्होंने कहा कि हमारा मूल मंत्र है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। इसी मंत्र के ऊपर बीजेपी काम कर रही है। पूर्व सीएम उमा भारती ने भी कांग्रेस पर इस मौके पर जमकर निशाना साधा। हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नासिर, एक रथ की शुरुआत बीजेपी ने कर दी, ओवरऑल प्रचार किस तरह करा पूरे दिन? देखिए, मध्य प्रदेश में देखें तो जो चुनाव प्रचार है दोनों ही पार्टियों को, कांग्रेस और बीजेपी का उफान पर है, लेकिन बीजेपी थोड़ा सा आगे चल रही है। बीजेपी ने आज विजय जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है रायसेन से, और खुद वीडी शर्मा और उमा भारती मौजूद थे। और जैसा कि लगातार उनकी जो कोशिश है कि पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ता के पास पहुंचे जाए, क्योंकि पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता ही वोटर्स को पोलिंग बूथ तक पहुँचा सकेगा। और ऐसे में उनकी फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग बूथ तक पहुँचा जाए और जिसके ज़रिए जो वोटर्स को कहीं ना कहीं वोटिंग सेंटर तक पहुंचाया जा सके, जिससे इनका वोट का परसेंटेज बढ़ सके। क्योंकि कोरोना का दौर है, ऐसे में वोटिंग का जो परसेंटेज है वो कम रहेगा। अगर वोटिंग का परसेंटेज कम रहता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान है, और उसकी भरपाई करने के लिए वो इस तरह की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क किया जाए। और इसीलिए उसने अब अपने अभियान का नाम विजय जनसंपर्क अभियान नाम दिया है। और खास बात यह है कि विजयदशमी के पर्व पर इसकी शुरुआत की गई है। ग्वालियर चंबल अंचल की भी बात करें तो आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी कई सारी सभाएं यहाँ पर आयोजित की गई है। और लगातार जो कोशिश यही है कि ग्वालियर चंबल अंचल के साथ साथ ग्वालियर चंबल अंचल की जो 16 सीटें हैं उसके साथ साथ प्रदेश की 28 सीटों पर बीजेपी विजय हो। और इसके लिए वो निचले लेवल से यानी कि ग्राउंड लेवल से हर एक चीज़ को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। उसके जो समाज विशेष के नेता है, चाहे वो मंत्री हों, पूर्व मंत्री हों, विधायक हों, उनको प्रभारी बनाया गया है। ग्राउंड लेवल पर वो पहुँचकर कोशिश यही कर रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट परसेंटेज है वो बढ़ सके। क्योंकि अगर वोट परसेंटेज बढ़ेगा तभी बीजेपी की दोबारा से मध्य प्रदेश में सरकार बनना तय है। और सबसे बड़ा जो रास्ता है वो ग्वालियर चंबल अंचल से ही बीजेपी के लिए जाता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा सीटें हैं। यहाँ 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। 15 सीटें ऐसी थी जिससे विधायकों ने इस्तीफा दिया था, और एक सीट थी कि निधन के बाद खाली हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का है और कांग्रेस का भी है। कांग्रेस की भी देखा जाए तो कल से सचिन पायलट और कमलनाथ हैं, वो ग्वालियर के दौरे पर हैं, ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर हैं। तो
दोनों ही पार्टियां चुनावी रण में उतर चुकी हों और ये 7 दिन हैं बेहद खास हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार में अब 7 दिन शेष रह गए और 7 दिन में दोनों ही दलों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच वोटर्स के पास पहुँचाया जा सके, ग्राउंड लेवल तक पहुँचा जा सके, जिससे जो उनका वोटर्स है, जो कट्टर वोटर है और जो कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है, क्योंकि जो 22 सिंधिया समर्थक थे आ गए थे, ऐसा कहा जा रहा था कि उससे कुछ सीनियर्स जो बीजेपी के नेता हैं नाराज हो गए, उनको जमीन खिसकने का अपना डर है। तो ऐसे में बीजेपी की अभी भी कोशिश यही है कि उस डैमेज को कंट्रोल करा जाए और ऐसे में कई सारे जो नेताओं को भी उधर लगाया गया और ऐसे में आप देखना होगा कि बीजेपी अपने कितना अभियान में सफल होती है और कांग्रेस अपने अभियान में कितना सफल होती है, 10 तारीख के नतीजे ही बताएंगे। हालांकि एक ही बात जो जैसा आपने खुद कहा कि बीजेपी प्रचार में थोड़ा सा आगे चल रही, लेकिन यहाँ जिम्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ ने संभाल रखा। उन्होंने आज एक बार फिर से खरीद फरोख्त की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारे भी संपर्क में कई हैं, लेकिन हम इसे करना नहीं चाहते। क्या ग्राउंड तक एक मैसेज जो पहुंचाना चाहते हैं या जनता को बार बार ये रजिस्टर करना चाहते हैं कि उपचुनाव हो क्यों रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं और उनको कैसे जनता सबक सिखाए? क्या ये मैसेज भी इसमें है बार बार? देखिए, बार बार इसी मैसेज को लेकर इसी एक लाइन पर बीजेपी आगे चल रही है कि उनको बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, इसलिए वो चुनावी मैदान में है और चुनावी मैदान में इसलिए है क्योंकि अब वो लोकतंत्र को बचाना चाहती है। साफ कहा जा रहा है कि ये बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है बल्कि लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो विधायक है उनकी खरीद फरोख्त हो रही है, लगातार वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। जैसे कि कल का मामला देख लिया जाए तो लगातार जो कांग्रेस के विधायक है उनका जो मोह है बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। तो आखिर क्यों बढ़ रहा है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण वो बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? तो वो उसको डायलॉग डिलीवरी उनकी यही है कि इनकी खरीद फरोख्त की जा रही है। जैसा कि 22 जो विधायक थे उनको बेंगलोर के रिसोर्ट में ठहराया गया, फिर उनकी खरीद फरोख्त की गई। ऐसे ही कई सारे जो विधायक हैं उनकी खरीद फरोख्त की जा रही है और उसी मैसेज को लोगों के जहन में बैठाने की जो कांग्रेस की जो कोशिश है उस कोशिश में लगी हो, और कहीं ना कहीं उसका असर भी बहुत दिखाई दे रहा है। अगर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें, क्योंकि मैं एक एक सीट पर भी होके आया हूँ और ग्राउंड लेवल की जो तासीर है वो भी समझने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का ये जो मैसेज है बिकाऊ और टिकाऊ वाला, उसमें कहीं ना कहीं वो 90% सफल भी हो रही है। बहुत से लोग हैं जो गांव के ग्रामीण के वो इस बात को बहुत संजीदा तरीके से ले रहे हैं कि हाँ, कोई विधायक इस तरह से नहीं करता जिस तरह से इन्होंने एक पार्टी को बदल दिया, सरकार को गिरा दिया, और कोई ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ विकास के लिए ऐसा करे, क्योंकि बिना विधायक के उनको मंत्री पद दिया जा रहा है, उनकी शर्तों के मुताबिक दिया जा रहा है, उनकी शर्तों के मुताबिक उनके नेता को कहीं बड़े पद पर भेजा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल विकास के लिए, उनके क्षेत्र के विकास के लिए किया जा रहा हो, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है और जिसको कांग्रेस कहने की कोशिश कर रही है, लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इसमें कितना सफल हो पाती है ये तो 3 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें पता चल पाएगा और 10 तारीख के नतीजे ही बता पाएंगे कि कांग्रेस अपना जो मैसेज है बिकाऊ और टिकाऊ का, गद्दार बनाम वफार का, वो उसमें कितना सफल हो पाती है। चलिए, तो दोनों के अपने अपने फंडे, एक तरफ जनसंपर्क पर, बूथ जीतने पर भरोसा, दूसरी तरफ क्यों ये उपचुनाव हो रहे हैं, गद्दारी किसने की, किसके साथ की, इस सेंटिमेंट को इनकैश करने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधायकी पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए राहुल लोधी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि एक और गया तो कांग्रेस 30 मार बन जाएगी। राहुल लोधी के इस्तीफे से साफ है कि कांग्रेस प्रदेश में विपक्ष में बैठने के लिए चुनाव लड़ने वाली है। उन्होंने कहा, सरकार में आने की बात तो दूर, अब कांग्रेस में कोई रहने वाला तक नहीं है। नरोत्तम ने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस छोड़कर चला जाता है उसे कांग्रेस बिकाऊ कहने लगती है और जो उसके पास रहता है उसे टिकाऊ कहने लगती है। अब कांग्रेस एक डूबता जहाज है, मैं पहले से कहता था, और अब इस कांग्रेस में कोई रहने वाला नहीं है। जो चला जाए उसको कह देते हैं कि बिक गया, बिकाऊ माल है। नहीं, जो जाएगा उसको बिकाऊ कह दोगे, आपके पास रहेगा उसे टिकाऊ कह दोगे। इधर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में आयोजित दशहरा मिलन समारोह में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। विजयवर्गीय ने विधायक राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व पर कांग्रेस के नौजवानों को ही भरोसा नहीं रहा। कहा कि कांग्रेस महिलाओं को अपमानित करती है, माफी तक नहीं मांगती। विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में 28 की 28 सीटें जीतने का दावा करते हुए
कांग्रेस की अराजकता वाली सरकार, जनता ने देख ली इस तरह का तंज कसा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को तुलसी सिलावट का अभियान बताया। और ये तो जितने भी नौजवान हैं कांग्रेस के अंदर, वो अपना भविष्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रदेश के भी नेताओं ने जिस प्रकार का महिलाओं के असम्मान के लिए बयान दिया, तो कांग्रेस में ही आपस में क्रिटिसिज्म हो रहा है। कमलनाथ जी के बयान पर राहुल जी ने क्रिटिसिज्म किया। तो कुल मिलाकर नेतृत्व के प्रति आस्था कम हो रही, इसलिए बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते। सागर की सुर्खी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के पक्ष में सभा करने पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह खुद को स्मार्ट इंजीनियर समझते थे, लेकिन उन्होंने प्रदेश को बदहाल बना दिया। उमा ने ये साफ कर दिया कि मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने की ताकत किसी माई के लाल में नहीं थी। तिरंगे के सम्मान में मैंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत भी मंच पर मौजूद रहे। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है और अधिकारी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अधिकारी याद रखें कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, मध्य प्रदेश की जनता सब समझती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सौदेबाजी की राजनीति नहीं करती। बीजेपी विधायक मेरे संपर्क में हैं, लेकिन मैं सौदेबाजी नहीं करता। मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। अगर ये सौदे से बोली से जा रहे हैं, ये राजनीति मैं नहीं करूंगा। क्या आप सोचते हैं कि बीजेपी वाले मेरे से संपर्क में नहीं है? पर मैं सौदा नहीं करने वाला। हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं, और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी, कि मध्य प्रदेश पर के मतदाताओं पर विश्वास करें। और मध्य प्रदेश के मतदाताओं में बहुत जागरूकता है, बहुत अंतर है आज के मतदाता में और 10 साल पहले के मतदाता में, बहुत अंतर है। मैं भी 40 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत चुनाव लड़वाए हैं। बहुत बड़ा अंतर है मतदाताओं में। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर ज्यों-ज्यों मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नए वीडियोस भी जारी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने आज ग्वालियर में 6 मिनट 33 सेकंड का एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें के मिश्रा ने भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके निज सचिव पुरुषोत्तम पाराशर पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने अपने समर्थकों से टिकट दिलवाने के एवज में बड़ी रकम वसूली है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस में रहकर एक व्यावसायिक नेता के तौर पर काम करते रहे। जो राजनेता अपनी पार्टी के अपने ही समर्थकों के टिकट दिलवाने के लिए लाखों करोड़ों वसूल करता हो, क्या वो राजनेता कहलाने लायक है? कहा जा रहा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह और संतराम सिरोनिया के बीच वीडियो में संकलित संपादित अंशों को सार्वजनिक किया है। इस वीडियो में जो संपादित अंश हमने जारी किए हैं, वो सीधी तौर पर स्पष्ट करा रहे हैं कि सिंधिया कांग्रेस में रहकर अपने निज सचिव के माध्यम से पैसों के लेन देन के बाद टिकट बेचते थे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है। नेताओं की चुनावी बोली भाषा खूब चर्चा में। उपचुनाव वाले इलाकों में स्थानीय बोली का प्रचार प्रसार में जमकर इस्तेमाल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पुश्तैनी गांव मुरैना क्षेत्र में अपनी ही इलाके की बोली में बोलते नजर आए हैं। ठीक उसी तरह गिरिराज सिंह दंडोतिया भी अपने इलाके में पहुंचकर अपनी बोली का इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका काफी पुराना है, जिसमें अपनापन है और लोगों को अपनी तरफ खींचने की ताकत भी। भारतीय जनता पार्टी किसान की माली हालत भी सुधारना चाहती है और बिहार में डाकुओं के कारण यह चंबल बदनाम रहा। चंबल को बदनामी से मुक्त करके बिहार की तकदीर बदलने का भी काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। केंद्र में सरकार है, यहाँ भी सरकार है, एक फिटनेस ईयर बना लो अपना चपरासी की तरह 2.5 साल और माफी मांगने वाले और मैं मांग रहा हाथ जोड़ के चरण करके वो गलती रही ना वैसे है नहीं है तो माफ करो। जनता ही तो मोड़ा मोड़ी है, बच्चे हैं तो
आपका भैया आशीर्वाद दे रहे हाथ उठाएंगे कि नेता हमारे बेटे हैं, इनको सबको आशीष करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी सभा पर रोक लगाने के ग्वालियर खंडपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, ग्वालियर खंडपीठ के आदेश के खिलाफ ग्वालियर सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रद्युमन सिंह तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 20 अक्टूबर को कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में अपना फैसला सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राजनीतिक सभाओं में जितने लोगों को आने की इजाजत दी गई है उतने ही जा सकते हैं, लेकिन चुनाव में आने वाले लोगों की संख्या के मामले का हिसाब हो नहीं पाया, जिसके बाद से इस आदेश को रद्द करने की मांग की जा रही थी। हमने बताया हमारी गाइडलाइन ऑलरेडी है और वो गाइडलाइन हमने सारी पार्टी को बुला के डिस्कशन के बाद इश्यू किए थे। उन गाइडलाइन को हाईकोर्ट ने कंसीडर नहीं किया, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में किया। उन्होंने इस ऑर्डर को भी हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया और 23 उसी ऑर्डर को उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया था, वो भी स्टे कर दिया। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में निर्वाचन आयोग के साथ खुद प्रत्याशी जनता से अधिक मतदान की अपील कर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव के अनुभव बताते हैं कि विधानसभा चुनाव की तुलना में उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत कम होता है। 2013 से 2018 के बीच 13 उपचुनाव के परिणामों से जनता के मूड का आकलन सामने आया। मुख्य चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत कमजोर पड़ा है। इधर कोरोना काल में पहली बार होने वाले उपचुनाव को लेकर कम वोटिंग के आसार हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग के साथ राजनीतिक दल और प्रत्याशी इस बात पर पूरा फोकस कर रहे हैं कि कोरोना काल में भी जनता घर से निकले और अपना नेता चुने। चुनाव में मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़े, वो वोट करने जाएं, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार करेगी, कर रही है। और लोगों को भी ये अपील है कि वो हर हाल में हर कीमत पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल गाइडलाइन का पालन करते हुए वोट करने अवश्य जाए। इस बार उपचुनाव में मतदान कम नहीं होगा, कोविड की लड़ाई के बावजूद मतदान कम नहीं होगा। इस बार माकूल जवाब अपनी पूरी ताकत के संग जनता भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही। अशोकनगर से एक बड़ी और अहम खबर है। कलेक्टर और एसपी को वहां से हटा दिया है। अशोकनगर कलेक्टर अभय वर्मा को हटाया गया। प्रियंका दास अशोकनगर की कलेक्टर होंगी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में दोनों अधिकारियों की शिकायत की थी। कल कांग्रेस प्रत्याशी धरने पर बैठी थी। आज ही एसपी रघुवंश कुमार सिंह को भी हटाया गया। तरुण नायक अशोकनगर के नए एसपी होंगे। तो कांग्रेस प्रत्याशी ने शिकायत की थी दोनों अधिकारियों की, प्रशासन के निष्पक्ष होने पर सवाल उठाया था और आज एसपी और कलेक्टर बदल दिए गए। जबलपुर से एक बड़ी खबर है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। पूर्व सीएम कमलनाथ, सांसद विवेक तन्खा ने शिकायत की। बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी है। तो जबलपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद विवेक तन्खा ने शिकायत की है चुनाव आयोग से। भारतीय जनता पार्टी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप है। पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी का आरोप है। सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।